ప్రస్తుతం బీజేపీ కేంద్ర అధ్యక్షుడు అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. दोनों राज्य एक भाई की तरह दोनों राज्य आगे बढ़े और दोनों भारत माता की सेवा करते हुए अपने विकास पथ पर आगे बढ़ जाए। मित्रों, आज मैं इतने बड़े कार्यकर्ता समागम में उपस्थित हूं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार के 150 से ज्यादा कार्यकर्ता अलग अलग जगह पे संघर्ष करते हुए शहीद हुए। कहीं माओइस्टों के साथ संघर्ष किया, कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ संघर्ष किया। और मैं आज बड़ी विनम्रता से उन 150 शहीद कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको और उनके परिवार को बड़े प्यार से नमन करता हूं। मित्रों, आने वाले दिनों में मोदी जी की सरकार 5 साल तक देश में चलने वाली है। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई इस वक्त से आज तक अनेक कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन लगा दिया और उस वक्त एक ही सपना देखा था कि देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हो और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ये स्वप्न पूरा हुआ है। मित्रों, मोदी जी की सरकार बनने के साथ हमारा काम खत्म नहीं होता। मोदी जी की सरकार बनने के साथ हमारा काम शुरू होता है। हम आज भी हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं। मोदी जी ने नारा दिया है, कांग्रेस मुक्त भारत की रचना भाजपा का कार्यकर्ता करे। और कांग्रेस मुक्त भारत की रचना तभी हो सकती है कि भाजपा युक्त भारत की रचना हम करें। आज भी दक्षिण के कई राज्य और पूर्व तटीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। उसमें से एक तेलंगाना है। आने वाले दिनों में मैं पूरी संभावना देखता हूं कि अगर 5 साल तक हमारे कार्यकर्ता परिश्रम करे, हमारे कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करे, जनता के सवालों को, जनता की समस्याओं को वाचा दे और सरकार के सामने संघर्ष करे, तो 2019 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित। मित्रों, हमें तेलंगाना यूनिट ऐसा न समझे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो काम कैसे चलेगा। आप मानकर चलिए कि आपकी सरकार तेलंगाना में भले ही न हो, आपकी सरकार दिल्ली में है, नरेंद्र भाई आपके ही प्रधानमंत्री है। मित्रों, सरकार बनते ही केंद्र की सरकार ने एम्स की तेलंगाना को एक सौगात दी है। कोई तेलंगाना की सरकार ने, तेलंगाना की अन्य राजकीय पार्टियों ने एम्स की मांग नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री जी किशन रेड्डी ने पत्र लिखा था कि तेलंगाना को एम्स मिलनी चाहिए और मोदी जी ने इसी बजट में एम्स की तेलंगाना को भेंट दी है। मित्रों, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी पूरे देश में एक ही दी है और वो तेलंगाना को दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी पूरे देश में एक ही दी है और वो तेलंगाना में दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेलंगाना की जनता की हर जरूरियात को पूरा करने के लिए, तेलंगाना के विकास को बल देने के लिए भरसक प्रयास करेगी। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में कार्यकर्ता का भी फर्ज बनता है कि आज इतने सारे गांव प्रमुखों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते बड़ा आनंद होता है कि तेलंगाना के गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। मगर यहां से
संतोष प्राप्त करने की बात नहीं है। तेलंगाना के गांव-गांव तक पार्टी पहुंची है। हमारा काम है तेलंगाना के बूथ बूथ तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना और हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी की रचना करना। मित्रों, मोदी जी की सरकार ने आते ही बहुत गति से काम करना शुरू किया है। हमें जो विरासत में मिला है वो खजाना नहीं है, खजाने की जगह एक गड्ढा मिला है, गड्ढा। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने हर क्षेत्र में घोटाले और घपले कर देश की तिजोरी के अंदर एक बड़ा गड्ढा छोड़कर वो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ा कठिन काम होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने जो पहला बजट दिया उसमें एक पैसे का की भी कर बढ़ाए बगैर इतनी सारी व्यवस्थाएं देश को दी है कि ये आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। मित्रों, मैं एक बात विशेष कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण है और किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार अपनी प्रायोरिटी तय कर चुकी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में जो कांग्रेस की सरकार गई वो हस्ताक्षर कर आई थी, एग्रीमेंट कर आई थी कि भारत के किसानों को उचित मूल्य पर अपनी उपज भारत की सरकार नहीं खरीदेगी। मोदी सरकार ने आते ही जब हमारी मंत्री वहां गई और उन्होंने देखा कि इससे तो हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, हमारा किसान आत्महत्या करने पर आमादा हो जाएगा, तुरंत ही उन्होंने कह दिया कि हम WTO को तो मानते हैं मगर भारत के किसान का हित भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। WTO के इस एग्रीमेंट को हम हस्ताक्षर नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। मित्रों, अभी मोदी जी ने जब शपथ ली तब सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था। उस वक्त भारत की ओर से, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से एक चेष्टा की गई कि हम बड़े भाई होने के बावजूद दोस्ती का हाथ सामने से फैलाते हैं। हिंदुस्तान बड़ा देश होने के बावजूद सबका सम्मान करता है। और उसके बाद उस वक्त तय हुआ कि फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में सचिव स्तर की वार्ता हो। वो सचिव स्तर की वार्ता शुरू होनी ही थी मगर पाकिस्तान ने हर बार सचिव स्तर की वार्ता के पहले जिस तरह से अलगाववादियों से बात करते हैं उसी तरह से कश्मीरी अलगाववादियों को निमंत्रण भेज दिया। हर बार होता है ऐसा, कितनी भी सरकारें आई हर सरकार ने ये किया है।